हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज की इस वीडियो में क्लास 11th चैप्टर 4 सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.1 का एक टॉपिक है योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम। इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है उदाहरण 5 और उदाहरण 6 को सॉल्व करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहा जाता है, इसको हम एक सम्मिश्र संख्या ले लेते हैं। यहाँ पर सम्मिश्र संख्या ले लेते हैं। यदि z बराबर 3 + i 5, ये हमने z लिया है तो यहाँ पर z का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है योगात्मक प्रतिलोम के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर z का योगात्मक प्रतिलोम, z का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस का z। कहने का तात्पर्य है कि योगात्मक प्रतिलोम किसे कहा जाता है, मतलब z में हमें कौन सी संख्या जोड़ना है, z में हम क्या जोड़े कि 0 आए, z में हम क्या जोड़े कि 0 आए, उसे बोला जाता है योगात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, z है, तो z में हम जोड़ेंगे क्या, माइनस का z जोड़ेंगे। तो यहाँ पर z प्लस माइनस माइनस का z, तभी तो यहाँ पर 0 आएगा दोनों को माइनस करने के बाद। तो यहाँ पर z का योगात्मक प्रतिलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का z हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का z यहाँ पर क्या है, 3 प्लस का i 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3, अंदर गुणा कर देंगे माइनस से, और माइनस प्लस माइनस का i 5। तो ये हमारा क्या है, z का योगात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पर z का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का i 5। तो ये क्या है, योगात्मक प्रतिलोम। अब दूसरा हम करेंगे यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पर z का गुणात्मक प्रतिलोम। अब यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहा जाता है, z का गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहा जाता है, z में हम क्या गुणा करें, z को हम किससे गुणा करें कि उसका मान 1 आए। तो ये हमारा क्या है, z है, z में हम किससे गुणा करें कि हमारा 1 आंसर आए, मतलब यहाँ पर 1/z से गुणा करेंगे, z से z कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1। तो यहाँ पर z को हम किससे गुणा करें कि गुणा करने के बाद उसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर z का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/z। तो गुणात्मक प्रतिलोम के लिए यहाँ पर हम क्या याद कर सकते हैं, 1/z करके, और योगात्मक प्रतिलोम के लिए यहाँ पर माइनस का z करके। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा, z का गुणात्मक प्रतिलोम 1/3 + i 5। तो ये क्या है, z का गुणात्मक प्रतिलोम। अब यहाँ पर इसको हर में 3 + i 5 हम ऐसा छोड़ नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 - i 5, 3 - i 5 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 + i 5, ये तो ऐसे ही आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस का i 5, मतलब जहाँ पर i आएगा जहाँ पर जो काल्पनिक संख्या भाग हैं, काल्पनिक भाग का हमें साइन बदलना चाहिए। तो यहाँ पर काल्पनिक भाग में क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर माइनस से ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, इस तरीके से। अब 1 से गुणा करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 माइनस का i 5 और अपॉन में a + b, a - b, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 माइनस का i 5 ऐसे ही आ जाएगा, 3 × 9, और यहाँ पर 5 × 5 = 25 आएगा। i स्क्वायर का मान माइनस का 1 होता है, तो माइनस का 1 से अगर यहाँ पर 25 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर 25 आएगा, लेकिन माइनस और माइनस यहाँ पर आ जाएगा प्लस। अब इसमें क्या करेंगे, 3 माइनस का i 5, और यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 34। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी जो पार्ट है उसको हम अलग करके लिखेंगे। तो 3/34 माइनस i यहाँ पर आ जाएगा 5/34,
34। तो ये हमारा क्या आ गया है, जेड का गुणात्मक प्रतिलोम। ये हमारा क्या है, जेड का गुणात्मक प्रतिलोम। इस तरीके से हमें निकालना होता है। तो यहाँ पर योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम को हमें याद करके रखना होगा। अब नेक्स्ट है गुणात्मक प्रतिलोम से रिलेटेड उदाहरण 5 को सॉल्व करते हैं। तो उदाहरण 5 में यहाँ पर बोला जा रहा है, तो यहाँ पर उदाहरण 5 में बोला जा रहा है 2 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। इसमें हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो यहाँ पर उदाहरण 5 में माना कि ये हमारा z बराबर 2 - i 3i है। जो 2 - 3i दिया हुआ है उसको हमने z मान लिया है। अब हमें z का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर z का गुणात्मक प्रतिलोम। तो z का गुणात्मक प्रतिलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/z हो जाएगा। तो इसको हम 1/z हमारा क्या है, 2 - 3i। अब यहाँ पर 2 - 3i, तो 2 + 3i से ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 - 3i ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ पर 2 + 3i से ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसको 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 + 3i अपॉन में यहाँ पर 2 - 3i 2 + 3i। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर - 3i का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 + 3i अपॉन 2 दूनी यहाँ पर 4 माइनस का यहाँ पर 3i का स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 3 × 9 हो जाएगा। i का स्क्वायर यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर -1 से अगर यहाँ पर गुणा किया जाए तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 3i अपॉन 4 - प्लस का 9। अब इसको हमें क्या करना है, 2 + 3i एज इट इज़ लिखेंगे और इनको जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 13। अब इसको हम रियल पार्ट और इमेजिनरी जो पार्ट है उसको हम अलग अलग करके लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/13 प्लस का i और यहाँ पर 3/13। तो ये हमारा क्या है, z का गुणात्मक प्रतिलोम। तो हमने निकाल लिया है। यहाँ पर हमने निकाल लिया है कि z का गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट उदाहरण नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 6 में क्या है, निम्नलिखित को a + ib के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें पहला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है। तो इन दोनों को हम a + i के रूप में व्यक्त करेंगे। अब इसको हमें क्या करना है, a + ib के रूप में सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या होता है, हर में यहाँ पर i के फॉर्म में नहीं आना चाहिए, आयोटा के फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तो इसको हमें क्या करेंगे, हर के परिमेयकरण कर देंगे। यहाँ पर आयोटा के सामने अगर माइनस हो तो अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 5 प्लस का √2i अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 1 - √2i ऐसे आ जाएगा, एज इट इज़ लिखना है। फिर यहाँ पर गुणा, यहाँ पर 1 + √2 आयोटा, 1 + √2 आयोटा से हम क्या कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब इसमें इसको हमें क्या करना है, गुणा करना है। 5 का पहले 1 से गुणा करेंगे, 5 का √2i से गुणा करेंगे। फिर यहाँ पे 2 √2i को 1 से गुणा करेंगे, √2i को √2i से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर देंगे। 5 × 5 आ जाएगा और इसमें 5 को √2i से गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस है, इसमें भी प्लस है। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 5 √2i आ जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस का √2i को 1 से करेंगे तो यहाँ पर √2i ही आएगा और यहाँ पर प्लस ही आएगा। दोनों में प्लस है तो प्लस आएगा और इसमें भी प्लस है तो यहाँ पर आगे प्लस आएगा √2i और यहाँ पर √2i। इन दोनों से हमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब इसको भी यहाँ पर क्या करेंगे, a - b a + b। तो इसका जो फार्मूला होता है a + b a - b = a² - का b²। तो a यहाँ पर क्या है, 1 है और b यहाँ पर क्या है, √2i। तो 1² माइनस का √2i का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, 5 एज इट इज़ आएगा। फिर यहाँ पर प्लस का
5√2i ऐसे ही एज इट इज़ आ जाएगा। इसमें यहाँ पर √2i एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा √2 को √2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और i 2 बार है तो i स्क्वायर का मान होता है -1। i स्क्वायर का मान होता है -1 अपॉन में आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर माइनस है √2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 आ जाएगा और i स्क्वायर का मान -1 आ जाएगा। इस तरीके से फिर आगे हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस का 5√2i प्लस का √2i और प्लस माइनस -2 बन जा 2 अपॉन में यहाँ पर 1 माइनस प्लस का 2। यहाँ पर आ जाएगा 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस का और यहाँ से हम √2i कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हम √2i कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा √2i कॉमन ले लिया है इन दोनों में से, तो इसमें बचा है 5 और √2i कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा है 1 अपॉन में 2 और 1 3 आ जाएगा। 3 प्लस √2i 5 और 1 6 तो यहाँ पर आ जाएगा बट्टा 3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 कॉमन ले सकते हैं तो 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचा है 1 प्लस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 6 बराबर 3 गुणा 2 तो 3 कॉमन ले लेंगे तो 2 बचा हुआ है तो यहाँ पर बचेगा 2√2i अपॉन में यहाँ पर 3 तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा है 1 प्लस 2√2i 1 प्लस 2√2i ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। अब इसके सेकंड पॉइंट को करते हैं तो सेकंड पॉइंट पे यहाँ पर क्या है, i की पावर -35। तो इसको हमें क्या करना है, a प्लस iv के रूप में चेंज करना है। तो यहाँ पर i की पावर अगर यहाँ पर 35 हो, कोई भी संख्या हो तो उसको हमें क्या करना है, 4 के गुणज के रूप में हमें उसको कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पर 35 है, यहाँ पर क्या है टोटल पावर, यहाँ पर क्या है 35 है तो 35 को हमें 4 के गुणज के रूप में हमें चेंज करना होता है। तो 4 8 32, 4 9 36 ज़्यादा हो रहे हैं, 4 9 36 तो 4 8 32। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं i की पावर यहाँ पर लिखेंगे हम 4 8 32 के रूप में। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर इसको हम चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर i की पावर -35 है तो यहाँ पर माइनस हटाना है तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, i की पावर यहाँ पर 35 आ जाएगा। अब इसको हमें 4 के गुणज के रूप में हमें चेंज करना होगा तो i की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा और कितना बचा हुआ है, 32 है और यहाँ पर 35 है तो यहाँ पर बचा है i की पावर 3 बचा हुआ है। अब यहाँ पर i की पावर अगर जैसे कि 4k के रूप में हो, i की पावर 4k के रूप में है तो उसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर 4k मतलब 4 के गुणज के रूप में अगर हो तो वो हमारा 1 के बराबर होता है। अगर इस तरीके से अगर तोड़ के हम लिखें तो 1 से कोई भी संख्या का गुणा आसानी से हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर 4 के गुणज के रूप में हम तोड़ सकते हैं। इसको करने का बहुत सारा तरीका है, आपको जो तरीका सही लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर i की पावर 32 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसके जगह पे और यहाँ पर i की पावर 3 है। अब यहाँ पर i की पावर 3 क्या होता है, माइनस का i होता है। i की पावर 3 यहाँ पर क्या होता है, माइनस का i। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन माइनस का i और ये 1 से गुणा हो जाएगा तो माइनस का i ही रहेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, हर में यहाँ पर क्या है, माइनस i है तो इसको हमें क्या करना है, i को हटाना पड़ेगा। तो i को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 ऊपर है और नीचे यहाँ पर i है, इस माइनस को हमने ऊपर लिख दिया है। ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, i से गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद यहाँ पर i स्क्वायर यहाँ पर माइनस का 1 होता है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 से i को गुणा करेंगे तो माइनस का i आ जाएगा और i स्क्वायर, तो i स्क्वायर का मान कितना होता है, i स्क्वायर का मान माइनस का 1 होता है। इसको जब हम गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा i, सिंपल i आ जाएगा। तो यहाँ पर i की पावर माइनस का 35 का मान कितना आ जाएगा, i। तो ये क्या है, इसका
फाइनल आंसर है। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 को डिटेल से करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहे, जिसमें हम क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स को हम डिटेल से करने वाले हैं, हर एक टॉपिक और हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।